देखिए ये प्रश्न जो है ये आप लोगों में से ही किसी ने सेंड किया था और बोला था कि सर इसमें तुक्का लगाने की ट्रिक कैसे यूज करेंगे, वो आप हमें बता दीजिए। तो इसमें तो यहाँ पर तुक्का लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यदि आप लोग चैनल पर डेली अपडेट रहते हो और डेली अपडेट रहने के बाद हर लॉन्ग वीडियो को यदि देखते हो तो इस प्रकार के प्रश्नों पर तो तुरंत ही आप तुक्का लगा दोगे। अगर आप यहाँ पर देखिए, हम आपको जितनी भी तुक्का लगाने की विधि बताते हैं वो सारे ही आपकी ऑप्शन से ही रहती है, ऑप्शन से ही आपको आंसर देना होता है। और इस प्रकार के प्रश्नों पर तो आप तो तुरंत ही तुक्का लगा दोगे। कैसे लगा दोगे, ध्यान समझिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसमें तुक्का लगाना। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, यानी कि एक संख्या है कोई, उसका 50% और दूसरी कोई और एक संख्या है जिसका 1/3, दोनों क्या है, बराबर है। इसके बाद बोला गया है और इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 7 है, अंतर उसने 7 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने बोला एक संख्या है कोई भी जिसका 50%, और 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी कि हम मान लेते हैं एक संख्या है आपकी x और एक संख्या है आपकी y, ठीक। x का 50% यानी कि 1/2, y का 1/3 यानी कि 1/3। हमने बोला इनका यदि पक्षांतर कर देते हैं तो x/y यानी कि x और y का रेशियो कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 3, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब x और y का रेशियो आपका 2 और 3 है तो हमने बोला कि यहाँ पर 2 और 3 है, जो भी आपकी संख्याएं होंगी वो तो आपकी 2 और 3 के रेशियो में ही होंगी। अब हमने बोला कि इन दोनों का यदि हम गुणनफल कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, गुणनफल क्या होगा, हमने बोला गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का आप गुणनफल कर दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमने बोला कि ये 6 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये संख्या जो है वह आपकी 6 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद हमने देखा ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 6 से, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ध्यान से हमारी एक बात को समझिएगा, हमारे पास दो ऑप्शन है ए और सी, इन दोनों में से ही हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा। यदि आप 30 को देखते हो, उसने बोला क्या है, ध्यान समझिएगा, अन्य संख्या का 1/3 है, इसके बाद उसने बोला कि दो संख्याओं का अंतर 7 है, दोनों संख्याओं का जो अंतर जो है वह क्या है, 7 है। हमने बोला कि यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर इस संख्या को लेते हैं, यदि हम इस संख्या को लेते हैं तो यहाँ पर दो ही ऐसे पेयर बनेंगे जिनका अंतर 7 होगा, यानी कि एक है आपकी 7 और एक है आपकी 10। हमने बोला एक है 7 और एक है 10। यदि हम यहाँ पर 7 का यदि 50% यानी कि 1/2 करें और 10 का 1/3 यानी कि 1/3 करें, तो क्या ये बराबर हो रहा है, बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रहा। तो यानी कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।